क्लास 8 के सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। अब हमारा टॉपिक है गुणा का नियम चल रहा है। गुणा के नियम में अब देखेंगे हमारा संवरक का नियम पहला है। संवरक का नियम जैसे मान लीजिए हमारा 2 पर में संख्या है ये है -8/7 है और एक तो मान लीजिए हमारा -14/-15 है। ठीक, तो अभी दोनों को जो मान लीजिए 2 पर में संख्या और दोनों को अगर हम गुणा करेंगे, ठीक है, तो गुणा करने पर हमारा क्या होगा कि -8/7 गुणे -14/15 गुणा करेंगे तो 7 से कटेगा 7 एकम 7, 7 दूना 14, कुल मिला के 8 दूना 16 और नीचे 15 एकम 15। समान चिन्ह है माइनस माइनस, इसलिए नीचे माइनस एक कट जाएगा तो एक माइनस है, यहाँ मान लीजिए प्लस हो गया तो असमान चिन्ह हो गया तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस यहाँ लग जाएगा। ठीक तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ कि 2 परमेय संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमें यह भी हमारा क्या है, एक परमेय संख्या ही प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हमारा यही मेन नियम समझाने का मतलब यह है कि 2 परमेय संख्याओं को गुणा करने पर परमेय संख्या ही प्राप्त होता है। परमेय लिख सकते हैं यहाँ पे कि परमेय संख्याओं का गुणनफल भी परमेय संख्या होता है। ठीक उसके बाद हमारा है क्रम विनिमय का नियम। दूसरा हमारा क्या है, तो क्रम विनिमय का नियम में हमारा क्या है कि जैसे हम प्लस वाले में बता दें, जैसे हमारा क्या है a इंटू बी करेंगे या b इंटू ए करेंगे तो वही सेम प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए हमारा परमेय संख्या a और b है और ठीक तो दोनों का गुणा, जैसे हमारा क्या है कि 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल भी परमेय संख्या होता है। ठीक है, अगर परमेय संख्याओं का क्रम बदलने पर गुणा करें तो गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं प्राप्त होता, यही इसका है। ठीक है, गुणनफल समान रहता है। जैसे हमारा अगर एग्जाम्पल में 4 गुणे 3 करेंगे तब भी 12 आएगा और 3 गुणे 4 करेंगे तब भी 12 आएगा। ठीक है, तो क्रम बदलने पर जो हमारा गुणनफल होगा वो क्या है, सेम है। तो इसका मतलब यही है। एग्जाम्पल के थ्रू हम कर देते हैं। मान लीजिए 2 परमेय संख्या एक हमारा -3/4 है और एक -2/6 है। ठीक, इसको जो है अगर हम 2/6 इधर लिखें तब भी हमारा जो है -3/4 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 3 दूना 6 इसका भी हो जाएगा और 6 चौके 24 इसका भी, माइनस माइनस समान चिन्ह गुणनफल प्लस हो गया तो प्लस से ये है और 3 दूना 6 यहाँ भी हो गया, समान चिन्ह होगा गुणनफल प्लस और 6 चौके 24 ये भी हो गया। देखिए दोनों सेम है। तो इसका मतलब यह है कि परमेय संख्याओं के गुणनफल में क्रम बदलने पर जो गुणनफल क्या होता है, समान रहता है। ठीक है, तो इसका ये अतः हम लिख सकते हैं गुण्य मतलब जिसका गुणा करना है और गुणक का स्थान बदलने पर गुणनफल समान रहता है। ठीक,
मतलब अगर हमारा ये जैसे गुण है और गुणक है, इसका स्थान अगर हम बदल देंगे तब भी हमारा क्या होता है, गुणनफल जो है समान रहता है। और तीसरा आपका नियम होगा जो है साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम आपको पता है, जैसे हमारा मान लीजिए a इंटू बी है और इंटू सी है, या इसको लिख सकते हैं c बाहर लिख सकते हैं और a इंटू बी अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है इसका। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 परिमेय संख्या हमारा है, मान लीजिए 3/4 है एक ठो, ठीक, और दूसरा परिमेय संख्या है 2/6 है और यहाँ पर 3/8 है। ठीक, इसी का केवल क्रम, तो सी को पहले लिखे हैं, 3/8 इधर कर दें, बस बाकी वही सब कुछ रहना चाहिए। 3/4 इधर हो गया और 2/6 इधर हो गया। तो पहले इसमें क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या हल करेंगे, 3 दूना 6 और नीचे 6 चौके 24 और ये गुणे हो जाएगा 3/8। इधर रखिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 3 दूना 6 और 6 चौके 24। तब देखिए 6 त्रिक 18 ऊपर हो गया और नीचे क्या हो जाएगा, 4 8 32 का 2 हासिल 3, 8 दूना 16 3 19 और ये भी आपका वही हो जाएगा 6 त्रिक 18 और नीचे 192। ठीक, तो मतलब यही हमारा क्रम विनिमय का नियम है। अब देख सकते हैं ए बी सी है, इसमें ब्रैकेट है, अगली बार में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, ए को बाहर लिखिए और बी इंटू सी कर दीजिए। ठीक है ना, इसको क्रम नहीं बदलना है। तो आप समझ गए होंगे। अब हमारा